गेम जो है वो पलट गई है। कप्तान की एक झलक देखने के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अवाम जो है वो बहुत बेकरार हैं कि कप्तान 28 नवंबर को पहली मर्तबा कई माह के बाद अवाम के सामने आएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि अब बाबों की सियासत का वक्त नहीं है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान क्या कोई खटपट हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले जो बात करनी है वो कप्तान के हवाले से बात करनी है। कप्तान ने नई हिकमत अमली बना ली है, नई टीम तैयार कर ली है। नई टीम में कौन कौन शामिल है ये आज के व्लॉग में हमने आपको बताना है। बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हो गए हैं या क्या सामने आई है चीज? वो बैरून मुल्क चले गए हैं बगैर बताए और रहनुमाओं को किसी को भी। और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कह दिया है कि अभी उनके पास तजर्बा नहीं है। तो असल में चल क्या रहा है? क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं या सचमुच कोई ऐसी बात है? इसमें भी आज के व्लॉग में हम बात करेंगे। अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने रहनुमा हैं जो कि पार्टी छोड़ चुके हैं या छुड़वाई गई है या वो समझ लें कि मंजर से हट चुके हैं? इस पे भी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। केपीके के अंदर केपीके कप्तान के साथ कितने फीसद वोटर जो हैं वो कप्तान के साथ खड़े हैं? मुख्तलिफ सर्वों की जो है फाइनल सर्वे रिपोर्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। परवेज खटक की पार्टी फ्लॉप हो गई है, ये क्या स्टोरी है? ये भी हमने बात करनी है। अवाम कप्तान के साथ है और सब गेम जो है वो पलट गई है। कप्तान की एक झलक देखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आवाम जो है वो बेकरार हैं। 28 नवंबर को क्या कप्तान की झलक दिखाई देगी या नहीं, इस पे भी आज के व्लॉग में हमने बात करनी है। सबसे पहले एक और बड़ी खबर जो हमने आज देनी है वो है मलक रियाज के इंटरव्यू की जो गूंज है। अब ज़राए इस बात का दावा करने लग पड़े हैं कि मलक रियाज ने इसकी तरदीद जो है वो कर दिया। एक एंकर का ये दावा है कि उनकी बात हुई, उन्होंने कहा वो मैं तो कोई इंटरव्यू नहीं देता, ये पता नहीं अपने कोलों गल्ला करी जाते हैं। तो ऐसे जैसे उनका अपना अंदाज है पंजाबी का, इसमें ये क्या स्टोरी है इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, कप्तान के हवाले से कप्तान को जब यह खबर दी गई है कि 28 नवंबर को उनको जो है जेल से बाहर जो है वो लेकर जाया जाएगा, जहां पर जो है फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से और वो कार्रवाई जिसको कलअदम करार दे दिया गया था 2 रुकनी बेंच की जानिब से, एक मरतबा दोबारा से सारा प्रोसीजर जो है वो 28 अगस्त से शुरू होगा। तो उस हवाले से कप्तान पहले तो बहुत ज्यादा उन्होंने खुशी का इजहार किया है और कप्तान की एक झलक देखने के लिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अवाम जो है वो बहुत बेकरार हैं और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो भी चाहते हैं कि कप्तान की एक झलक जो है वो देखी जा सके। तो अब क्या कप्तान की एक झलक अभी अगर आईनी और कानूनी तौर पर देखा जाए और जेल ट्रायल नहीं होगा तो फिर कप्तान को बाहर लाना पड़ेगा। कम से कम जो फर्द जुर्म आयद होती है उसमें तो कप्तान को शाह महमूद कुरैशी को सामने लाना पड़ेगा। अब उस हवाले से क्या इंतजामात किए जाते हैं, किस तरह लाया जाता है? क्या कप्तान की झलक नजर आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, या दूसरा प्रोसीजर जेल ट्रायल के हवाले से कोई और हिकमत अमली जो प्रॉपर चैनल है क्या उस हवाले से काम शुरू होगा? अब यह देखना होगा। लेकिन कहा यही जा रहा है कि कप्तान के इम्कानात हैं कि कप्तान 28 नवंबर को पहली मर्तबा कई माह के बाद अवाम के सामने आएंगे और देखते हैं उस वक्त जो है वो मनाजिर क्या होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि कप्तान की तस्वीर से भी ये डरते हैं, कप्तान की तकरीर से भी ये डरते हैं, कप्तान के वोट से भी ये डरते हैं और कप्तान के बाहर न जाने से भी ये डरते हैं। और इस वक्त तक की सूरत हाल, एक और अहम खबर जो कि बल्ले के निशान का मामला है, वो बल्ले का निशान खतरे में है। अभी लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं। उसमें एक नया मसला है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं क्या वो अब इंतखाब लड़ सकते हैं और क्या इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात को कबूल करेगा, उनकी चेयरमैनशिप कबूल करेगा, नहीं करेगा? बहुत से सवालात हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर इसके खिलाफ जाते हैं तो क्या बर वक्त केस जो है वो सुना जाएगा? ये भी जो है तहफ्फुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं।
लेकिन आइंदा 24 घंटे में जो है वो बहुत अहम फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। कप्तान की फाइनल हदायत का जो है वो इंतजार है। वुकला की टीम ने मुकम्मल लाहे अमल तैयार कर लिया है। जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि दोनों काम ही हो सकते हैं। नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो सकता है और हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज भी किया जा सकता है। अब देखते हैं इस हवाले से क्या हिकमत अमली फाइनल की जाती है। कप्तान ने नई जो टीम जनाब उसमें अबूजर सुलेमान न्याजी जो वकील हैं, उमैर न्याजी जो वकील हैं, राजा सुलेमान अकरम साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, सबको टिकट मिलेगा। कौमी असम्बली का टिकट मिलेगा। इंतखाबात लड़ाया जाएगा। वुकला के नई टीम के नाम सामने आ चुके हैं। सीनियर नायब सदर तो शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो बनाया गया है। इसी तरह दीगर ओहदेदार जो हैं वो भी अब नए लाए जाएंगे और इंतखाबात में वुकला की टीम के हवाले से और तमाम तर चीजों के हवाले से मैंने पहले भी आपको खबर दी थी कि कप्तान ऐसे ही जेल में नहीं बैठे, मुकम्मल होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। तो कप्तान ने अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। मजीद काम जारी है। पहला जो उनका टारगेट है वो बल्ले का निशान जो है वो बनाना है, बचाना है और कप्तान ने इस हवाले से बड़ा फैसला जो है वो कर लिया है। एक और बड़ी खबर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक इंटरव्यू हुआ जिसके बाद बहुत सी बातें सामने आई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी उनकी ट्रेनिंग जो है उस तरह से नहीं है, अभी उन्हें मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तजर्बे की ज़रूरत है। और बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि अब बाबों की सियासत का वक्त नहीं है। आज बताए बगैर अभी तक की खबरें जो चल रही हैं, जो गर्दिश कर रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो दुबई रवाना हो गए हैं और किसी को इसका इल्म नहीं है। बहुत सी लोग कह रहे हैं कि शायद वो नाराज होकर चले गए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद कोई नई हिकमत अमली है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद वो अपने निजी टूर पर जो हैं वो चले गए हैं। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान क्या कोई खटपट हो गई है या कोई ऐसा मामला है। लेकिन जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब तमाम फैसले खुद ही कर रहे हैं। बिलावल जो हैं उनको आज़ादी ज़रूर है। बिलावल जो हैं अपनी मर्जी से तकारीर भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी अब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पास रखी है। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वही बड़े फैसले करेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ इतनी आसानी से वजीर आजम नहीं बन सकते। किसी भी जमात से वजीर आजम हो सकता है, कोई भी वजीर आजम हो सकता है। तो आसिफ अली जरदारी साहब को आप हल्का नहीं ले सकते जनाब। आसिफ अली जरदारी साहब का जो है वो मुकम्मल कंट्रोल है। एक और बड़ी खबर जो हम आपको देना चाह रहे हैं कि जो एक सर्वे हुआ है केपीके के अंदर जो कि सामने आया, उसके मुताबिक जनाब बात करें नौशहरा में 48% जो है वो पीटीआई है। 23% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं किसी को वोट नहीं देंगे। 20% का कहना है कि दीगर जमातों को वोट देंगे। सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि परवेज खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को वोट देंगे। तो जनाब ये तो मुस्तरद कर दिया परवेज खटक साहब की जमात को। तो परवेज खटक साहब उस तरह से अपनी अभी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं जिस तरह आईपीपी फिर भी जो है इलेक्टेबल्स को कोशिश कर रही है, लोगों को कोशिश कर रही है कि उनको अपने साथ शामिल किया जाए। लेकिन अभी दावा वही जो दीगर जमातों का है कि उनके पास वोट बैंक नहीं है, लेकिन लीडरशिप आना जो है वो शुरू हो चुकी है। जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा खिलाड़ी जो है वो नजर आता है तो बाद में वो उनकी तरफ ही जाता हुआ नजर आता है कि उनके कैंप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उनके साथ इज़हार यकजहती करता है और पीटीआई को छोड़ देता है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।